हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज वापस हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम इक्षु है एंड यू आर वाचिंग द बुक सागा। आज का वीडियो मैंने स्पेशली हिंदी में बनाया है। इसका पर्पस ये है कि मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो नया नया जिन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू किया है एंड जो नहीं पढ़ते हैं पर पढ़ना चाहते हैं पर उनको वो चीज़ पता नहीं है। दैट्स वाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जो अभी तक थोड़ी बुक्स पढ़ चुके हैं पर उनको वो आइडिया नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। जब भी वो ऑनलाइन बुक ऑर्डर करते हैं या लाइब्रेरी में खड़े हैं या कोई बुक स्टोर में खड़े हैं पर कौन से सेक्शन में खड़े हैं पता तो है कि वहाँ पे लिखा है फिक्शन और नॉन फिक्शन। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा ऑब्वियसली कि ये वीडियो मैंने स्पेशली फ़िक्शन क्या होता है और नॉन फिक्शन क्या होता है वो समझने के लिए बनाया है। उसके बाद मैंने ये भी आपको सजेशन दिया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, फ़िक्शन या नॉन फिक्शन। जनरली सबके माइंड में ये रहता है कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो ये भी सबके माइंड में सवाल आता रहता है। तो वो मैंने सजेशन अपने हिसाब से दिए हैं, तो वो आप ज़रूर से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले फ़िक्शन लेंगे। फ़िक्शन इज़ नथिंग बट राइटर्स इमेजिनेशन। जो भी कहानियाँ लिखी गई है, कि मूवीज़ के थ्रू बताई गई है, कि डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है, कि हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, जब भी कुछ राइटर के इमेजिनेशन से निकल के आता है जो वर्ल्ड में नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, पर राइटर की क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से बाहर निकली हुई कोई चीज़ है, उसको हम फिक्शन बोलेंगे। उसका स्ट्रिक्टली यही पर्पस होता है कि ऑडियंस को या अपने रीडर्स को या अपने व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट दे। यस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि नॉन फिक्शन में एंटरटेनमेंट नहीं होता है, उसमें भी एंटरटेनमेंट होता है, पर ज़्यादातर एंटरटेनमेंट हमें फिक्शन में ही देखने को मिलता है या रीड करने को मिलता है। बिकॉज राइटर ने इस तरीके से स्टोरी फॉर्म की है, उसमें पहले प्लॉट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर जो मेन कैरेक्टर है वो कोई चीज़ में फंसेगा या उसके फ्रेंड्स होंगे, किसके साथ उसकी डीलिंग होगी, फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एट द एंड क्लाइमैक्स होता है। तो ये हो गया फिक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, फिक्शन के बहुत सारे सब कैटेगरीज भी होते हैं। हॉरर फिक्शन ले लो आप, चिल्ड्रंस फिक्शन हो गया, यंग एडल्ट फिक्शन हो गया, लिटरेरी फिक्शन हो गया, थ्रिलर मिस्ट्री फिक्शन हो गया, कंटेम्प्रेरी रोमांस फिक्शन हो गया। तो नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन आपको आइडिया आ गया होगा, क्योंकि फिक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो नॉन फिक्शन क्या है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। नॉन फिक्शन टोटली फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यस, जो ऑलरेडी वर्ल्ड में हुआ है, राइटर उसके ऊपर वो फैक्ट्स लेते हैं, उसके ऊपर से रेफरेंस लेते हैं और एक बुक लिखते हैं। वो बुक कोई भी तरीके की हो सकती है, रिसर्च की हुई एनालिसिस वाली बुक हो सकती है, या तो किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है या मेमोयर हो सकता है। राइट फ्रॉम दैट पर्सनस चाइल्डहुड टिल आज तक उसने जो भी किया है वो पूरा वो बुक में लिखा जाएगा, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। बट इन शॉर्ट आप समझ गए कि नॉन फिक्शन होता क्या है। नॉन फिक्शन राइटर की इमेजिनेशन के ऊपर नहीं होता है, वो फैक्ट के ऊपर ही होता है। जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वो भी नॉन फिक्शन की ही सब कैटेगरी गिनी जाएगी, जिसमें से हम जो पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, कि हमें कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है या कोई हमें टारगेट अचीव करना है, तो वो कैसे हम अचीव करेंगे और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो बुक्स होती है तो वो भी नॉन फिक्शन में ही गिना जाएगा। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर रेज होगा, आपके मन में भी आएगा कि कई बार आपने मूवीज़ देखी होगी या बुक्स पढ़ी होगी कि जो किसी की लाइफ के ऊपर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो क्या वो फिक्शन होगा या नॉन फिक्शन होगा। आपको ये चीज़ देखनी है कि वो किस हिसाब से लिखी गई है, कि वो राइटर जो खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है वो खुद ही नैरेट कर रहा है, सिर्फ उसमें जो उसकी लाइफ में जो इवेंट्स बने हुए हैं वो नैरेटिव स्टाइल में लिखे गए हैं या बताए गए हैं, वो आपको देखना है। अगर वो है, सीधा ही वो अपने लाइफ के बारे में सब इवेंट्स बता रहा है,
तो वो हो जाएगा नॉन फिक्शन। पर राइटर ने अपना इमेजिनेशन डाला हुआ है, अपनी क्रिएटिविटी डाली हुई है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए। हमें पता है कि वो पर्टिकुलर जो इंसान है उसके लाइफ के ऊपर से ही इन्फ्लुएंस लेके ये पूरी मूवी या बुक लिखी गई है, पर तो भी जब भी अंदर कुछ एक्स्ट्रा राइटर ने डाला हुआ है, पूरा प्लॉट है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्लाइमैक्स तक, तो फिर वो चीज़ डेफिनेटली फिक्शन ही गिनी जाएगी, उसको नॉन फिक्शन नहीं बोलते, राइट। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है। वेल तो सबसे लास्ट पार्ट जो हमारा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप पढ़िए। उसका कोई थंब रूल नहीं है, और मैं आपको वो ऐसे सजेशन भी नहीं दे सकती हूँ कि आपको क्यों फ़िक्शन ही पढ़ना चाहिए और क्यों नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि मूवीज़ तो हम देखते हैं तो फिर बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो फिर वो फिक्शन नहीं पढ़ते हैं, वो ज़्यादा नॉन फिक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। और कई लोग उल्टा ही बोलते हैं कि एज़ आई लाइक मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है इसलिए मुझे बुक्स में भी स्टोरीज़ ही पसंद है, इसलिए मैं तो फिक्शन ही पढ़ूंगा। तो वो आपके ऊपर है, आपके मूड के ऊपर होता है, आप जिस लाइफ के फेज़ से चल रहे हैं। सपोज़ आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, उसमें आपको प्रूवन फैक्ट्स या कोई भी एग्जांपल्स चाहिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं और जो बड़ी पोजीशन के ऊपर सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं और उनका आपको एग्जांपल लेना है, तो वो लोग नॉन फिक्शन पढ़ेंगे। वो टोटली आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, पर पढ़िए और ऐसी बुक सिलेक्ट करिए कि जिसको पढ़ने के बाद आप रीडिंग कंटिन्यू रख सके, आपको रीडिंग में और इंटरेस्ट आए। सो बुक सिलेक्ट करने में आप गलती मत करिएगा। नॉन फिक्शन में कई बार मैंने बहुत सारे अपने फेलो रीडर्स से ऐसे बोलते हुए सुना है कि कई बार एक ही जो फिक्शन ज़्यादा पसंद करते हुए ऐसा बोलते हैं स्पेशली कि नॉन फिक्शन में ये चीज़ तो हमें पता ही है कि हार्ड वर्क तो हमें करना ही है, हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें कोई टारगेट अचीव करना है तो हमें हार्ड वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और जो चीज़ हमें चाहिए उसको बार बार इमेजिन करते रहो। तो ये सब तो हमें पता ही है, हमने कहीं ना कहीं पे वीडियोस में देखा हुआ है या कहीं से सुना हुआ है, हमारे एल्डर्स हमें बताते रहते हैं। तो हमें नॉन फिक्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। आपको ऐसी नॉन फिक्शन बुक्स ज़रूर देखने को मिलेगी जिसमें बहुत ही मेहनत करके राइटर्स ने रिसर्च करके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है, और कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नया ही पढ़ रहा हूँ। सो डेफिनेटली आपको नॉन फिक्शन बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। स्टोरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, वो हमें फ्रेश कर देती है, हमारे रूटीन में से हमें बाहर, इट्स प्योर एस्केपिज्म। आपको कई लोग, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री में वो बुक सेट है तो वो टोटली प्लेस देख के बुक सिलेक्ट करते हैं। और कई लोग स्टोरीज़ ऑब्वियसली जो सब कैटेगरी होता है फिक्शन का, जैसे कि मिस्ट्री है या रोमांस है, जो भी है वो देख के वो सिलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ अ प्योर एस्केपिज्म। वो आप अपने रूटीन से बाहर निकल के वो जगह पे पहुंच जाओगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है समझ में आ गया होगा। एंड मैंने इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और इंटरेस्टिंग वे में समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर करिएगा। जो रीडिंग के वर्ल्ड में एंटर होना चाहते हैं और जो रीडिंग करना चाहते हैं तो उससे शेयर करिएगा। एंड कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द बुक सागा।